एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं उसका हमारी जिस तरह की जिंदगी जीते हैं उस पर काफी गहरा प्रभाव होता है। A clean environment refreshes our surroundings। हमारे आसपास जो है अगर वातावरण बहुत साफ होगा तो हमारी जो आसपास की चीजें हैं वो भी बड़ी रिफ्रेश रहेगी, बड़ी फ्रेश सा फील करोगे। Trees, plants, lakes and other water bodies purify our environment। हमारे वातावरण को साफ रखने में ये जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, लेक्स हैं या और वाटर बॉडीज हैं ये काफी मदद करती हैं। लेक्स रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर एंड आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। ये जो लेक्स होते हैं ये ग्राउंड वाटर को भर देते हैं एक तरह से और फिर वो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए। They also serve as an important habitat for birds and fish। ये एक तरह से घर का काम करते हैं उन बर्ड्स और फिश के लिए जो यहाँ पर आती हैं या रहती हैं। Ask the children to learn the name of at least 8 lakes of J&K in their mother tongue। अब आप जैसे बच्चे जो हैं जो J&K में रहते हैं अपनी मदर टंग में एटलीस्ट 8 लेक्स के नाम बताएं। अब इसको हम शुरू करते हैं चैप्टर को। Noor has recently arrived with her father from a vacation in Ladakh। Noor जो है वो अपने फादर के साथ अभी लौट के आई है क्योंकि वो वैकेशन पे गई हुई थी लद्दाख में। Her friends Nadeem and Fatima have come to see her at home। उसके लौटने के बाद उससे मिलने नदीम और फातिमा घर आती हैं। The children are talking in the garden while Noor's father is busy with the flower bed। बच्चे जो हैं आपस में बाग में बैठ के बात कर रहे हैं जबकि नूर के जो फादर हैं वो क्यारियों की देखभाल कर रहे हैं। He is within hearing distance। अब इतने पास में है वो कि सुनाई उन्हें सब दे सकता है। Noor, do you remember the movie Three Idiots? Noor बोलती है तुम्हें वो मूवी याद है Three Idiots? फातिमा yes हाँ याद है। नदीम all is well। अच्छा वही वाली जिसमें all is well बोलते थे। Noor, in the last scene there is a lake, yes or no? तो Noor बोलती है लास्ट सीन में एक लेक था ना, हाँ कि ना? नदीम yes हाँ था। फातिमा it's beautiful, big with long sandy shores। It changed its color from green to blue and vice versa। I would love to go there। तो फातिमा ने कहा हाँ वो तो बहुत सुंदर था, उसमें बहुत लंबे लंबे जो हैं किनारे हैं जिसमें रेती रेत है और उसका जो पानी है वो समुद्र का वो ग्रीन से ब्लू हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं वहां जाऊं। हूर वी वेंट देयर, इट्स अ पिंग पोंग लेक इन लद्दाख। हूर कहती है हम वहीं गए थे, वो जो है पिंग पोंग लेक है लद्दाख में। नदीम laughs पिंग पोंग दैट मीन्स टेबल टेनिस। तो नदीम हंसते हुए बोलता है पिंग पोंग अच्छा मतलब टेबल टेनिस। हूर टू हर फादर पापा सी व्हाट नदीम इज सेइंग। तो हूर जो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहती है पापा देखो नदीम क्या कह रहा है। हूर्स फादर अप्रोचिंग आई हर्ड हिम ही इज राइट। तो हूर के फादर जो है उधर ही आ रहे थे तो वो कहते हैं मैंने उसको सुना, वो सही कह रहा है। फातिमा अंकल व्हाट्स द थ्री इडियट्स लेक कॉल्ड देन। तो फातिमा ने कहा अंकल ये बताइए जो थ्री इडियट्स वाला लेक था उसे क्या बोलते हैं। हूर्स फादर इट्स कॉल्ड द पैंगोंग लेक। तो हूर के फादर ने कहा उसको पैंगोंग लेक कहते हैं। फातिमा पैंगोंग व्हाट नेम इज दैट। तो फातिमा बोलती है पैंगोंग ये कैसा नाम है। हूर्स फादर इट मीन्स अ वेरी लॉन्ग कर्व। तो हूर के फादर ने बताया उसका नाम जो है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कर्व है इसलिए उसको पैंगोंग लेक कहते हैं। हूर नोबडी इन द होल स्कूल हैज सीन द लेक। हूर कहती है पूरे स्कूल में उस लेक को किसी ने नहीं देखा है। नदीम इट मस्ट बी लाइक द डल लेक। तो नदीम कहता है वो तो बिल्कुल डल झील जैसा ही होगा। हूर इट्स डिफरेंट, इट्स क्लीन, ग्रीन, ब्लू एंड मेनी अदर कलर्स। तो हूर ने कहा नहीं वो तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल साफ है, हरा है, नीला है और भी बहुत सारे कलर्स हैं। हूर्स फादर हूर इज वेरी एक्साइटेड आफ्टर हैविंग सीन द पैंगोंग लेक। तो हूर के फादर कहते हैं हूर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जब से उसने पैंगोंग लेक को देखा है। आई विल टेल यू अबाउट इट, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इट इज सिचुएटेड 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेह एंड द जर्नी इज वेरी एक्साइटिंग। ये लगभग 160 किलोमीटर की दूरी से है लेह से और फिर इसमें को तक पहुंचने की जो जर्नी है वो बड़ी एक्साइटिंग है। हूर दैट्स ग्रेट। तो हूर कहती है हाँ बहुत मजा अच्छा है। नदीम इज इट एज बिग एज द डल। तो नदीम बोलता है क्या वो इतना बड़ा है जितना बड़ा डल है। हूर्स फादर नो इट्स मच बिगर, over 130 kilometers long and 6 to 7 kilometers wide. That makes it about 700 square kilometers.
तो हूर के फादर कहते हैं नहीं, वो उससे बहुत बड़ा है, लगभग 130 किलोमीटर लंबा है और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग पूरा मिला के 700 स्क्वायर किलोमीटर है। फातिमा, डल लेक इज ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर। डल लेक तो सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर ही है। हूर्स फादर, एंड पेंगोंग हैज सलाइन वाटर। पेंगोंग का जो पानी है वो खारा है। नदीम, आरंट दे फिश देन? तो फिर उसके अंदर कोई मछलियां नहीं है? हूर्स फादर, ओनली सम क्रस्टेशियंस। There are many ducks and gulls. During summer, many migratory birds like the bar-headed goose, the Brahmini ducks and the black-headed Siberian crane are seen. ने कहा कुछ crustaceans हैं और बस वहां पे बहुत सारी डक्स मिलेंगी, गर्ल्स मिलेंगे और समर के टाइम पे तो बहुत सारी बर्ड्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जैसे कि बाहर के दूसरी कंट्री से जो बर्ड्स आती हैं, जैसे बार हेडेड गूज है, ब्राह्मिनी डक्स हैं या जो ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन है, वो सब वहां दिखाई देते हैं। Wildlife including the kiang and the marmot are also found along the lake. Wildlife में कियांग है और marmot, इसको भी जो है आप लेक के पास ढूंढ सकते हैं या मिल जाएंगे देखने को। हूर, पापा, you told me that Pangong freezes during winter, didn't you? तो वो कहती है पापा आपने मुझे बताया था कि पैंगोंग जो है वो सर्दियों में जम जाता है। हूर फादर, यस, हाँ। फातिमा, बट इट इज सलाइन वाटर, पर वो तो नमक का पानी है, खारा पानी है, फिर कैसे जम जाता है? Whose father? Yes, not only is Pangong the world's highest brackish lake, but it also freezes completely in winter. The temperature drops down to -30 degrees centigrade. उनके फादर कहते हैं हाँ, ऐसा ही नहीं है बस कि खाली पैंगोंग जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है, बल्कि वो जो है सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है। उसका टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। फातिमा, दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड, व्हाई इज इट सो? तब तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता होगा, पर ऐसा क्यों? हूर्स फादर, लद्दाख इज अ हाई एल्टीट्यूड प्लेस. Pangong is 14,256 feet above sea level, while Kashmir is 6,000 feet above sea level. हूर के फादर कहते हैं लद्दाख जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, यानी जो पैंगोंग है उसकी हाइट लगभग 14,256 फीट है सी लेवल से, जबकि हमारा जो कश्मीर है इसकी हाइट सिर्फ 6,000 फीट है सी लेवल से। नदीम, where does it water come from? तो फिर इसका पानी कहाँ से आता है? Whose father? You know part of Pangong is in China. कुछ हिस्सा जो है पेंगोंग का वो चाइना में है। That's why civilians are allowed to go only 7 kilometers from the lake's head in Ladakh. इसी वजह से जो सिविलियंस हैं वो सिर्फ 7 किलोमीटर ही लेक के जा सकते हैं लद्दाख में। From the Indian side, the lake is fed by 2 streams. इंडियन की साइड से देखा जाए तो लेक में दो स्ट्रीम से पानी आता है। Above the lake is a beautiful mountain range called the Pangong Range. और लेक के ऊपर जो है बहुत अच्छा सुंदर सा माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं पैंगोंग रेंज। On which there are number of glaciers, जिसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। These streams have formed marshes and wetlands around the lake. इन्हीं स्ट्रीम्स की वजह से जो है वहां पे दलदल और बहुत ज्यादा गीली मिट्टी जो है लेक के चारों तरफ हो गई है। हूर, पापा, where does the lake's water go? तो पापा ये लेक का पानी जाता कहाँ है? Whose father? Pangong is actually a basin of inland drainage. Pangong जो है बेसिकली एक बेसिन है जो कि जिसमें ड्रेनेज जो है वो अंदरूनी है। In the past, it had an outlet into the tributary of Indus River, but that was closed by the natural damming. पहले क्या था कि इसकी आउटलेट थी और इसकी जो ये इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी में जाके मिल जाता था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे बंद हो गया। Recently, lake has also shrunk. धीरे धीरे लेक जो है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग? तो पैंगोंग के अलोंग कोई लोग रहते हैं? Whose father? I told you people are allowed to go only 7 kilometers along the shore of the lake. मैं तुम्हें बताया था ना कि सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही लोगों को जाने की इजाजत है। At that point is a village called Spangmig. उस पॉइंट पे एक गांव है जिसका नाम है Spangmig. There are few more villages with little population around Pangong. इसी तरीके से बहुत थोड़ी सी ही लोगों की पॉपुलेशन है वहां पे और कुछ गांव हैं जिसका नाम पैंगोंग के अलोंग। From Spangmig, the Changchemo mountain range can be seen and also its reflection in the lake waters. Spangmig से तुमको चैंगचेमो माउंटेन रेंज जो है वो दिखाई देता है और उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें पानी में भी देखने को मिल जाएगा। फातिमा, how do these people live there in winter? तो ये लोग जो है वहां विंटर में रहते कैसे हैं? Whose father? They live there only in summer. In winter,
they leave with their flocks of sheep and pashmina goats to distant pastures. वो बस वहां पर खाली गर्मियों में ही रहते हैं, सर्दियों में वो जो है अपने भेड़ बकरियों के साथ और जो पश्मीना बकरी हैं उनके साथ छोड़ के दूर चले जाते हैं. There they live in tents called रीबो. वहां पर वो लोग जो है टेंट्स में रहते हैं जिसे हम रीबो कहते हैं. नदीम, that means they are nomads. तो इसका मतलब क्या है कि वो nomads हैं, बंजारे हैं. Whose father? Yes, and they are called Changpa. हाँ, और उनको हम Changpa कहते हैं. फातिमा, what do these people eat in summer? तो फिर गर्मियों में ये लोग क्या खाते हैं? Whose father? They cultivate barley and peas, only sufficient for themselves. वो वहां पर बार्ले और पीस उगाते हैं जो उनके लिए पर्याप्त होते हैं. फातिमा, do these people cause pollution to their lake? क्या इन लोगों की वजह से जो है लेक को पॉल्यूशन होता है? Whose father? No, Pangong is a very clean lake with placid waters. नहीं, पैंगोंग जो है बिल्कुल साफ लेक है, वहां का पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. It is being identified as a wetland of international importance under the Ramsar Convention. और इसको ये माना गया है कि ये जो जगह है एक तरह से ऐसी वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है रामसर कन्वेंशन के अंडर. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? Whose father? It means that Pangong will be looked after by an international organization. इसका मतलब यह है कि पेंगोंग की जो देखभाल है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. This will make sure it is not polluted and will also conserve it. वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें पॉल्यूशन ना हो और वो और ज्यादा उसको संभाल के संरक्षित करा जा सके. Children, it is time for your studies now. बच्चों, अब तुम्हारे पढ़ने का वक्त हो गया. नदीम, when will you tell us about the journey to Pangong? आप हमें पेंगोंग की जर्नी के बारे में कब बताएंगे? Whose father? Next time we meet, for sure. तो उनके फादर ने कहा अगली